अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन इत्तबा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिब्कुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। हाज़रीन किराम और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें हुज़ूर सरापा नूर ख़त्मी मर्तबत आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और हमें उसका फ़ख्र अता फरमाया। और ये फ़ख्र रश के अम्बिया निकला। हाज़रीन और हाज़रात, आज का ये महाना इज्तिमा माह रबीउल आखिर यानी रबीउल महबूब रबीउल ये फैज़ान महबूब सुबहानी का है, जिसकी आज आप और हम दूसरा अशरा ख़त्म कर रहे हैं। रबी बहार को कहते हैं, रबीउल अव्वल पहली बहार जो मीलाद मुबारका की बहार थी। फौकुल अर्श तहतुस्सरा खुशियाँ मनाई गई, इंसो जिन्नो मलाइका सब मीलाद मुबारका की खुशियाँ मनाते रहे। ज़र्रा ज़र्रा मीलाद मुबारका की खुशियाँ मनाया। वो नबूवत और रिसालत की बहार थी। ये दूसरी बहार है, फैज़ान की बहार है। ये दूसरी बहार है, विलायत की बहार है। ये दूसरी बहार है, गौसियत की बहार है, खुतबियत की बहार। ये बहार नियाज़ शरीफ की बहार है। हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात की बहार है। हुजूर सैयदना पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1470 हिजरी में जीलान में जलवा अफरोज हुए। आप सादाते हसनी वालिद की जानिब से और हुसैनी वालिदा की जानिब से हैं। हुजूर पीरान पीर का विसाल बाकमाल 91 साल की उम्र मुबारका में हुआ।
जिसका मादा कमाल होता है। मादा तारीख विलादत इश्क है, तो मादा तारीख विसाल कमाल इश्क है। इस माह मुबारका की 17 तारीख सरजमीन बगदाद में आराम फरमा हुए। आपकी 91 साला इस दुनिया की जिंदगी विलादत से लेकर रहलत तक सरतापा फयूज़ व बरक़ात का मरकज रही और बेशुमार करामतों और करिश्मात के जरिए अपनी शोहरत और अवाम व ख़वास को उससे फयूज़ व बरक़ात पहुंचाते रहे। इतने कलामात हुजूर पीराने पीर के हैं कि किसी और के कमालात, किसी और के करामात नहीं है। चुनाचे इब्ने तैमिया जैसी शख्सियत, जिसको सलफी या जिसको आप वहाबी कहते हैं, वो उनके सरदार माने जाते हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया। तो ये अहले तवहुब के पास तो अजमतें, आदाब और किसी की बड़ाई का एहसास नहीं होता, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई कहकर आगे बढ़ जाते हैं। तो औलिया अल्लाह के ताल्लुक से उनका क्या मकाम, क्या ज़हन व फिक्र होगा। उसके बावजूद इब्ने तैमिया कहते हैं कि मैंने इतने कसीरुल कलामात, सबसे ज्यादा कलामात वाले शख्सियत को अगर कोई देखा हूं तो वो शेख जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान है। तो यानी आपकी जिंदगी का हर लम्हा फयूज़ व बरक़ात का सर चश्मा रहा, करामात का ज़ुहूर होता रहा और बेशुमार बंदगाने खुदा ने इस्लाम कबूल किया और बेशुमार बंदगाने खुदा ने आपके दस्ते हक परस्त पर मासियत की तौबा की। तौबा का वाकया तो बहुत ही मशहूर ज़माना है कि जब आप तालिबे इल्म की हैसियत से तशरीफ ले जा रहे थे बख्तार, आपके बगल में आपकी वालिदा मोहतरमा ने 40 अशरफियां सीधी थी, रख दी थी, छुपा दी थी कि इस पर चोरों के असर न पड़े, डाकुओं का असर न पड़े, वो महफूज तौर पर आराम से सफर कर रहे। लेकिन रास्ते में हुआ ये, जिस काफिले में आप थे उस काफिले को डाकुओं ने लूट लिया, सारे लोगों का माल लूट लिया। और ये शहजादे, इनसे आकर डाकुओं ने पूछा क्या तुम्हारे पास भी कुछ माल है? मंजर तो आप देख रहे थे कि सब लूटे जा रहे हैं, सबका माल छीन लिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, और आपकी अशरफियां तो छुपी हुई है बगल में, कोई देखने का तो कोई सवाल नहीं है, हाथ पे तो तैरी नहीं है। लेकिन आपसे जब पूछा गया तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास भी है। फिर झड़ती
तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान ने मेरे बगल में था। तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं ये सब लूटे जा रहे हैं, सबका माल लूट लिए, तुम्हारा भी लूट लेंगे, तुम छुपा लेते होते। तो आपने कहा अम्मी जान ने मुझे वसीयत फरमाई थी, मुझे नसीहत फरमाई थी कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। देखिए आप, झूठ नहीं बोलना। अम्मा ने कहा, अम्मी जान की बात को उन्होंने ऐसा मजबूती से पकड़ा, झूठ नहीं। डाकुओं से कहा कि मेरी अम्मा जान ने मेरे बगल में 40 अशरफियां लग दी है और मुझसे उन्होंने नसीहत की थी कि कभी झूठ नहीं बोलना, लिहाजा मैंने कह दिया। वो लोग मुतासिर हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा, फौरन ले जाकर उन्होंने अपने डाकुओं के सरदार के सामने खड़ा कर। सरदार ने पूछा क्या बात है? ने कहा मेरे पास 40 अशरफियां मेरी वालिदा मोहतरमा ने बगल में रख दी है, लिहाजा मेरे पास मौजूद है। ने कहा कि फिर ये सब लूटे जा रहे हैं, तुमने क्यों कहा, क्यों जा किया? उन्होंने कहा मेरी अम्मी जान ने मुझे नसीहत की थी कि मैं झूठ ना बोला। उस डाकुओं के सरदार पर वो पर असर हुआ। ये बच्चा फकत अम्मी जान के हुक्म को ऐसा बजा ला रहा है और हम खल्लाक़ कायनात के हुक्म को तोड़ते। अल्लाहु अकबर। उस शहजादे सैयदना शेख जिलानी अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारका को पकड़ लिया। ने कहा कि शहजादे मुझे तौबा करा दो, आज से मैं तमाम चीजें छोड़ देता हूँ, सच्चाई अख्तियार करता हूँ, डाकूजनी छोड़ देता हूँ, तमाम बुराइयों से तौबा करता हूँ। ये हजरत शेख जिलानी है। तो ये बचपन ही से उनके हाथ पर लोग तौबा करते रहे, लोग कुफ्र शिर्क की तौबा करते रहे, बदअकीदगी की तौबा करते रहे, बदफेली की तौबा करते रहे, आप नेक बनते रहे। ये हुजूर सैयदना गौसे जिलानी पिराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाने गिरामी। हमारी माँ और बहनों, सच्चाई और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी। देखिए हज़रत पिराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कुछ और मैं अर्ज करूं। हज़रत शेख सरहिंदी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़तानी अलैहि रहमतु व रिज़वान का खौल समात फरमाइए, जो आज से 400 साल पहले के बुजुर्ग, 400 सवा 400 साल पहले क्या फरमाते हैं मालूम? आज के दौर में कोई कामिल नजर नहीं आता, आज के दौर में कोई कामिल नजर नहीं आता, मगर अक्ले हलाल और सिद्क़े मकाल, यानी हलाल खाने और सच बोलने की वजह, हलाल खाना और सच बोलने की वजह से कुछ कैफियत पैदा होती है। तो देखो आप, सच बोलना कितना अहम है, सच बोलने से कितना फायदा होता है और अकले हलाल का क्या फायदा होता है। सुनिए, एक जाते मुबारका हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, कौन है मालूम? हुजूर पीराने पीर के वालिद बुजुर्गवार हैं बजा। आप तशरीफ ले जा रहे थे दजला के किनारे थे, दरियाए दजला के, खाने के लिए कुछ नहीं था, फाका कशी का आलम है, भूख लग रही है, समझ में आ?
ऐसे सख्त तरीन शदीद तरीन भूख के मौके पर बाद रिवायतों में क्या 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आ गया, 3 दिन अगर किसी के लिए खाने को ना मिले, हराम चीज भी उसके लिए हलाल हिल्लत का दर्जा देती। एक सेब मिल गया, उस सेब आपने लिया, भूख की शिद्दत में फिर खा लिया। उसके बाद आपको ख्याल हुआ कि मैं ये खा लिया, किसका माल खाया? किसका माल खाया? मालिक की बगैर इजाजत मैंने ये सेब खा लिया। अब मुझे क्या करना है कि मालिक से पहुंचना, मालिक तक पहुंचना, उसकी इजाजत लेना। और मसला यही है, कोई चीज रोड पे पड़ी हुई है, ये फोन पड़ा हुआ है, आप उठाए तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये फोन किसका है उसको ले जाके पहुंचाना। पहुंचा दे, हाँ पहचानत का आदमी पहुंचाएंगे, नहीं पहचानत का है तो लिहाजा आप उठाते कहीं कोई परेशानी में पड़ते कहीं। अगर उठाए तो उसको पहुंचाना लाजमी है। लिहाजा उन्होंने माल लिया और खा लिया। लिहाजा जिस माल वाले थे, मैं इजाजत दूं, उससे माफी चाहूं। सोचे कि किधर से आया, तो उधर से बहता हुआ आ रहा था। लिहाजा अब आप उधर चले, कहां से आया हूंगा, देखते ले गए तो आए बाग दिखा। उन्होंने कहा हाँ ये बाग ही का होगा, ये बाग ही का टूटकर जो है नाले से दरिया में आ गया होगा। जाकर बाग के मालिक को दस्तक दी। वो अल्लाह वाले हुजूर इमाम हसन की औलाद हजरत अब्दुल्ला सूबाई अलैहि रहमत व रिज़वान, सारे शहर के लोग जिससे फतवा लेते हैं, रुयत हिलाल चांद की खबर इससे लेते हैं, उनका मकान था। अगर गए जान पहचान तो कुछ नहीं है, कट्टा मारे उन्होंने, निकलते उनसे कहा कि हजरत एक सेब मिला था, मैं खा लिया, मालूम होता है कि आप ही के पास का है और मैं बगैर इजाजत खा लिया। अब आप क्या हुक्म देते हैं? यानी माफ कर देते हैं या उसके बदले में कोई मुझसे काम लेते हैं? वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोले हाँ, ये नौजवान जिसके चेहरे पर नूर चमक रहा है तकवा और परहेजगारी का, उसके तकवे की इंतहा ये है कि एक सेब के मुताल्लिक मेरे पास आ गया है। उन्होंने कहा कि अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या किया? ये कहा कि मैं हाँ तुमने खाया सेब? अब तुमको क्या करना होगा? 6 साल ये बाग की ड्यूटी करना होगा। बाग के माली के हैसियत से, बाग के निगरान के हैसियत। एक सेब के से 6 साल की नौकरी। तकवा और परहेजगारी आयत में 6 साल गुजर, फिर 6 साल लो। 12 साल आपने ड्यूटी अंजाम दी, उसके बाद फरागत, छुट्टी, तो ने कहा नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलती। फिर बोले देखो हमारी एक लड़की है जो काली कलोटी है, अंधी है, बहरी भी है, चुंची भी है, लंगड़ी भी है। वो लड़की तो तुमको शादी करना पड़ेगा। ये नूरानी चेहरे वाले सेहतमंद नौजवान, और उनको 12 साल उस सेब के मामले में
मुलाजिमत करनी पड़ी, खिदमत करनी पड़ी, गुलामी करनी पड़ी, फिर उनके लिए ये लड़की अब तकवा और परहेजगारी को सामने रखते हुए उसने कबूल कर लिया। ठीक, क्योंकि ये जो मैंने सेब खाया है बगैर इजाजत, ये मेरे लिए हराम है। हलाल उस वक्त हो सकता है जबकि एक मालिक मुझे इजाजत दे। कबूल कर लिया, अक़्द हो गया। अक़्द बाद हुजरे दुल्हन में, हुजरे अरूसी में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक नूर पैकर, हूर पैकर है, लगनी भी नहीं है, चुंच भी नहीं है, बहरी भी नहीं है, अल्लाहु अकबर, गूंगी भी नहीं है। अरे वो गजाली आंखों वाली देखकर हैरान हुए, फौरन बाहर आ गए, फौरन बाहर आ गए और कहा कि क्या है मियां? बोले नहीं, जो ताल्लुक देकर जिस लड़की से आपने अर्ज किया था वो लड़की मौजूद नहीं है, कोई दूसरे हमारे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि वो ही है, वो लंगड़ी इस वास्ते है कि बाहर नहीं गई, वो अंधी इस वास्ते है गैर मर्द को नहीं देती, वो बहरी इस वास्ते है कि वो बुरे कलाम नहीं, अच्छी बातें सुनिए, गूंगी इस वास्ते है कि वो गैर गलत बातें बकवास नहीं, ये कुरान और हदीस पढ़ने वाली ज़बान इस वास्ते से। तो वो हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के अंग में हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अर्द होता है और उन्हीं के शहजादे का नाम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर, गौसे आजम, महबूब सुबहानी, खुतबे रब्बानी, मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-खिंदी अल-नूरानी रज़ी अल्लाह रहमान। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस तकवे और परहेजगारी के साथ माँ बाप रहते गए उनकी औलाद वो तकवे वाली, अल्लाह वाली। खुद तकवे के खिलाफ जिंदगी गुजारो, नमाजों छोड़ दो, रोजों का एहतमाम नहीं, ज़कात नहीं, हराम खोरी में मुब्तला, और फिर अपनी औलाद से तवक्को रखे कि अपने बाप का एहतराम करें, नेक बने, अल्लाह वाला बने, कभी नहीं हो सकता। जो बीज आप बोएंगे वही बीज होते। गेहूं को पेले और चावल की तवक्को रखे, चावल को पेले और किसी की तवक्को रखे, ऐसा नहीं हो। तक़वा और परहेजगारी अख्तियार करो तो औलाद भी तक़वा और परहेजगारी वाली होगी। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी माँ और बहनों, हुजूर सैयदना पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए मिशल राह। आप औलियाए किराम के सरदार चू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियाने अंबिया गौसे आजम, दरमियाने औलिया, जिस तरह अंबियाए किराम की जमात और सफ में
आकाए दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और फजीलत, रिफत और बुलंदी है, ठीक उसी तरह से बुलंदी हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की औलिया किराम में। सिलसिले नबूवत बंद हो गया, अब उलमा और औलिया का सिलसिला जारी, और ये तमाम औलिया के सरदार हजरत सैयदना पीराने पीर हैं। आज भी रोजाना गारे गिरा में हजरत पीराने पीर की सदारत में तमाम औलिया किराम का इज्तिमा होता है। अंबिया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया मरते नहीं है, अपनी खबरों में नमाजें पढ़ते, जिंदा है, जिंदा है। हयात ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, तुम उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, बल्कि वो जिंदा है। का शऊर तुमको नहीं है। कौन है वो? शुहदा। समझ में आया? शहीद दो किस्म के होते हैं, एक शहीद शहीद अकबर, एक शहीद शहीद असगर, यानी बड़ा शहीद छोटा शहीद। छोटा शहीद क्या है मालूम? जो दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ मैदान जिहाद में है और मुकाबलात करते हुए जामे शहादत पीते हैं, छोटा शहीद। गर्दन कट गई, खून बह गया, छोटा शहीद। एक जन से वापिस होते वक्त हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, रजाना मिन जिहादिल असगरी इला जिहादिल अकबर, अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ चले। साहबा परेशान है, ये मैदान कारदार जिसमें हाथ कट गए, गर्दना कट गए, खून बह गया, जाने चले गई, ये छोटा जिहाद। या रसूलल्लाह बड़ा जिहाद क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया जिहाद अकबर ये है, जिहाद बिन नफ्स, नफ्स से जिहाद। नफ्स कहता है कुछ, उसके खिलाफ करते हुए आगे बढ़ना ही जिहाद है। सर्दी का मौसम है, कांपनी छूट रही है, फजर का वक्त है, नमाज के लिए उठना है, लेकिन नफ्स कहता है सर्दी बहुत है, सो जा, ऐसे मौके पर नहीं, सर्दी में रहने दे, उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़ रहा है जा, जहां भी जो खैर काम के लिए नफ्स आपको रोकता है, वहां पर शिद्दत के साथ उसका मुकाबला करके खैर कर लेना, ये क्या है? जिहाद है। तो ये अल्लाह वाले जिहाद बिन नफ्स करने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए महीनों नहीं सालों जंगलों में अल्लाह की याद इबादत में फिरते रहे। हुजूर सैयदना गौसुल कुल पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 25 साल तक आप जंगलों में इबादत और रियादत में मसरूफ रहे। खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, पत्ता पाला खा लिया। लेकिन उनके वालिद एक सेब लोगों का खाकर इतनी मुश्किलात में पड़ गए थे, तो उनकी औलाद, उनके पास हराम आता। तालिब इल्मी का जमाना है, बगदाद में भूख की शिद्दत है, एक मस्जिद में आके लेट गए। समझ में आ रहा? एक शख्स आया,
टिफिन खोला, टिफिन अपनी खोल के खा रहा। आप फरमाते हैं वो खोल कर निवाले खा रहा है और भूख की शिद्दत से मेरा मुंह खुल जा रहा है। और उसने, वो खाने वाले ने, टिफिन खोलने वाले ने आपको बुलाया, आपको तामुल हुआ, फिर आपने उससे पूछा कि तुम कहां से आए, मुसाफिर? उन्होंने कहा कि मैं जीलान से आया। बोले हाँ, मेरे मुल्क से आए। बोले यहां एक अब्दुल खादिर नामी तालिब इल्म है, मैं उनको तलाश करता रहा, 3 दिन से ये टिफिन उनकी माँ ने मुझे दिया था, 3 दिन से वो मुझे नहीं, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त नहीं था, ये टिफिन खोलकर मैं खा रहा था। अल्लाहु अकबर। हुजूर पीराने पीर ने फरमाया जिसकी तलाश तुम कर रहे थे अब्दुल खादिर, वो मैं ही अब्दुल खादिर। और उस टिफिन में आपने ये तो सरकार सैयदना पीराने पीर जिंदगी भर उनके अमाल करामत ही करामत, उनको माल से कोई दिलचस्पी नहीं, दिल मौला तबारक व तआला से लगा हुआ था और बड़ी शान और शौकत के साथ शाहाने वक्त की तरह आप लिबास पहनते थे। खाना पीना तो अपना बिल्कुल वही मामूली आपके ग़िज़ाएं, ये पहनते इस वास्ते थे तो शाहाने वक्त को बताए कि अल्लाह वाले ऐसे भी होते। उस जमाने का 70,000 अशरफी का इमामा, अल्लाहु अकबर। आज के कितने लाख हो जाते सर पे वह, मगर उसका दिल पे कोई असर नहीं। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक बरहाना शख्स आपको दिखता है। बरहाना रहना बेहयाई है। आज आप और हमारे पास बरहाना रहने को शान समझ रहे। इतनी चड्डी पहन लिया, नाफ से जानों तक कपड़ा रखना फर्ज है, उन्हें इतनी रख लिया, ना अम्मा को ख्याल है ना बाबा को ख्याल है, घर में वैसे ही रहता, अब रोड पे हाल। तो आपने क्या किया, वो अमान शरीफ उठाकर वो नंगे के सतर पोशी फरमा दी। अल्लाहु अकबर। कोई अहमियत नहीं है। आप सफर कर रहे हैं, हज का सफर हो रहा है, एक आपने फरमाया आपके साथ पूरे मुरीदीन का, आप फरमाते हैं रास्ते में रुकना है, रुकते रुकते जाना है। आप फरमाते हैं इस बस्ती में, गांव में सबसे गरीब कौन है, वहां हमारा डेरा डालेंगे। अब सबके झोपड़े रहते हैं, बोले फला बुढ़िया हल, आप वहां डेरा डाल। हजरत शेख जिलानी वहां क़ियाम कर रहे हैं, लोगों में शोहरत हो गई कि हजरत शेख हम आए हैं, तमाम चाहने वाले आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको नजराने दे रहे हैं। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तोहफे, कोई कपड़ों का तोहफा दे रहा, कोई पूरे तोहफे जमा हो गए। क्या करना, आप जाते होकर ले लेके जाना, नहीं कम से कम साथ वालों को सबको बांट देना। अपने अंधा लेवड़ियां अपने वालों को बांटता करते हो, नहीं। सरकार पीराने पीर ने वो तमाम तोहफे तहत को वो गरीब जिसके घर के पास आपने डेरा डाला, वो तमाम के तमाम उनको दे दिए, फिर अपना रखते सफर डाला। दुनिया के माल की के पास कोई अहमियत नहीं, जाहिरी और बातिनी तमाम उलूम के ऐसे अजीम आप फरमाते हैं, अर्श के ऊपर से जमीन के नीचे तक तमाम चीजों को कैसा देख रहा हूं मालूम, राई के दाने के हाथ में राई के दाने को कैसा देख रहे, चौतरफ दिखता है ना, तो मैंने ये सारी कायनात को मैं देख रहा हूं।
अल्लाह ताला ने वो आपको मकाम और मर्तबा अता फरमाया। तमाम औलिया किराम की सरदारी आपको अता फरमाई थी। आप फरमाते हैं कोई दिन सूरज तुलू नहीं होता मगर मेरी बारगाह में आकर सलामी दे। चांद तुलू नहीं होता मेरी बारगाह में, नया दिन, नया साल, नया महीना मेरी बारगाह में आकर सलामी देता है, फिर जाहिर होता है। अफल शुमूसलना व शम्सुना, तमाम पहले बालों के आफताब, शम्स, सूरज सब डूब चुके और मेरा सूरज क़यामत तक बाकी रहने वाला है। वो मैंने देखा साबिरीन के हुजूम को, वहां साबिरीन अपना झंडा गाड़े हैं, बड़ा जूम। शाकिरीन का मकाम यह है, फला है मुख्तलिफ आबिदीन फला। लेकिन मैं बढ़ता गया, मैंने मकाम वहदत पर देखा सब खाली है, कोई नहीं है, तो वहां मैंने मकाम वहदत पर अपना झंडा गाड़ दिया। मैं वो अल्लाह अकबर। आप फरमाते सब वो हैं औलिया किराम जो तकदीर मुअल्लक़ को रोकते हैं, और मैं वो हूं जो तकदीर मुबरम को भी रोक देता। तकदीर मुअल्लक़, तकदीर मुबरम, क्या बात मुअल्लक़? मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के हक में खून लिख दिया, खून, तो अब खून निकलना है तो गर्दन कट के भी खून हो सकता, हाथ कट के भी खून हो सकता, उंगली कट के भी खून हो सकता, हाँ, सुई चुप के खून निकल सकता। ये क्या मुअल्लक़ है? तो अल्लाह ऐसे को अपनी दुआओं से रोक देते हैं। का मतलब कि खून लिख दिया, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वो उसकी गर्दन न कटे, उसका हाथ न कटे, सुई के चुप कर खून निकल गया भला चले। यही खून गर्दन कटकर हो सकता था। औलिया किराम की निस्बत, उनकी तवज्जो और उनकी दुआ से बड़ी बला छोटी बला पे चले गए। यह है मुअल्लक़। मगर तकदीर मुबरम क्या है? उसके मुक़द्दर में ख़तल ही लिख दिया गया। हुज़ूर के पास में जो तकदीर मुबरम में है उसको भी मैं बदल सकता हूं। कत्ल है नहीं, इज़राइल आना नहीं था। हाँ, आप कौन है? शैखुल जिन्नी वल इंसी वल मलाइका। आपकी हुकूमत इंसानों पर भी आपकी हुकूमत, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत, मलाइका। शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू लिखते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स, एक आपके मुतक़िद बारगाह गौसियत में आप में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या सैयदी, मेरी लड़की पानी नहाकर छत पर गई थी और वहां से गए। तलाश किया गया, कहीं उसका पता नहीं है। तो आपने फरमाया, अच्छा देखो क्या करो, फला जंगल में चला जाओ और डरना नहीं। काफिले जाते रहेंगे जिन्नात के, तुम उनसे कोई डरना नहीं। क्या करो, जाके बैठ जाओ। कैसा बैठो? हिसार बांध लो। क्या बांधना है हिसार? बिस्मिल्लाही बिनियत अब्दुल कादिर। बैठ जाओ। शेख का हुक्म था, चले गए जंगल में, अंधेरी रात, हजरत का हुक्म मानने का बैठ गए।
अब उसके बाद देखा आपके इरशाद के मुताबिक चले, सवारियां चले जा रहे हैं एक के बाद एक, हैबत हो रही, मगर शेख का हुक्म था, डरने की कोई बात नहीं, हिस्सा बांधने के बैठे। बड़ी रात का हिस्सा गुजरा, काफिले जाते रहे। आखिर में शेख जो बताए थे तरीका, आखिर में एक सवारी जा रही है, उनकी नजर पड़ी इन पर, ने कहा कि तुम किधर? तो उन्होंने कहा कि हजरत शेख जीलानी ने रवाना किया है। जैसे शेख जीलानी अब्दुल कादिर का नाम सुना, वो था जिनों का सरदार, फौरन सवारी से उतर गया और उस हिसार पर चूम दिया, कदम वो चूमा अदब के साथ। उसके बाद कहने लगा कि बताओ शेख ने क्या कहा, तुम्हें क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची का ये मामला है, ऐसा ऐसा हुआ। फौरन उसने ऐलान किया दांत में कि कौन है, कौन उसको उठाया है, ले गया है, कौन, गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ। इधर उधर वो जिन ने उस लड़की को उठा लिया था, उसको पकड़ के लाया गया, लड़की इनके हवाले कर दी गई और उस जिनों के सरदार को कत्ल की सजा दे दी गई। ये है शेखुल जिन्नी वल मलाइका, हजरत शेखुल इस्लाम। बहरहाल हुजूर पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार करामात हैं। आपका विसाल मुबारक 17 तारीख है और इत्तेफाक है, बुजुर्गान दीन औलियाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुनिया में 2 ही महबूब है। एक है महबूब सुबहानी, दूसरे है महबूब इलाही। और यही माह मुबारका की 18 तारीख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के भी उससे मुबारका की तारीख आती है। आपका लंगर लोग जो इस्तेफादा करते, पूरी दिल्ली में मशहूर आम, हजारों लोग खा रहे हैं। ऊंटों पर कचरा ले जाकर फेंका जाता है, हमेशा आबाद। इतना सबको खिलाने वाले उन्हें कितना खाते हैं, उन्हें खाने का वही। ये अल्लाह वाले खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए पैदा हुए। ये अल्लाह वाले इबादत कर ले और इबादत की तलकीन करने के लिए। हजरत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामात, उनके मुरीद खास महबूब नजर हजरत अमीर खुसरो अलैहि रहमतु व रिज़वान है। जब कोई वहाँ बारगाह में जाते हैं तो पहले अमीर खुसरो की बारगाह में जाते हैं। हजरत अमीर खुसरो से बड़ी मोहब्बत थी। पीर और मुरीद की जो मोहब्बत होती है, उसकी मिसाल दुनिया में हजरत निजामुद्दीन और हजरत अमीर खुसरो के सिवा कोई और ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। आखिरी एक वाकया उसका अर्ज करते हुए अपनी में गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया जो कसीरुल अयाल था, परेशान हाल था। आकर अर्ज किया कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चियाँ हैं, उनके मसाइल है, सब बहरहाल बहुत परेशान हाल की। तो उसका मतलब क्या है? कुछ दुआ खाली जबान से नहीं होती, दुआ जेब से भी होती। तब उसका मतलब है क्या था? कुछ जेब गरम करो, कुछ मुझे माली इमदाद कीजिए। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अपनी जूतियां लाके उसको दे दी, जाओ जो है दे दी, अब क्या करें? अभी नहीं बोला जूतियां ले क्या करो, रख लिया, दिए शेख के, रख ले, वापिस हो रहा है।
जब वह वापिस हो रहा था अपने शहर को, रास्ते में एक सराय में, सराय बोले तो गेस्ट हाउस, वहां पर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह माखियाम उन्होंने आ रहे दिल्ली को, ये दिल्ली से वापिस हो रहा है। तो हजरत अमीर खुसरो बड़े मालदार, माल तिजारती माल के काफिले के साथ आए हुए, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब वो शख्स वहां आया तो अपने पीरो मुर्शिद की बू उनको आने लगी मोहब्बत की। तो तमाम जो रहने वाले सराय के कमरे होते हैं जाकर पूछते, बू है यार, मियाँ है, मेरे दोस्त की बू आ रही है, बेचैनी के साथ इधर से उधर घूम रहे हैं। हर एक से पूछते, कहां से आए तुम, कहां से आए तुम, कहां से आए? बू है यार, मेरे शेख की, मेरे यार की, मेरे दोस्त की, मेरे मुहिब की तू बू आ रही है, बेचैनी बेकरारी के आलम में है। तो वो इत्तेफाक से वो शख्स से मिले, ले दिल्ली से, बोलते उसको पकड़ लिया। हाँ कहाँ थे? उन्होंने कहा कि आप निजामुद्दीन में भी लेके खानका तैयार है, पकड़। बहुत उससे मोहब्बत से उन्होंने, क्या हुआ, क्या बात? तो बोले मैं गया था परेशानी, और जो है मेरे को कुछ नहीं दिए, वो जूते दिए, फॉर्मूला वाला वो जूतियां ला, ये इतना, ये पूरा माल तिजारत का पूरा ले ले तू जा। जूतियों के एवज माल का काफिला, माल पूरा हजरत अमीर खुसरो ने दे दिया। उन जूतियों को अपने सर पर रखकर आप दिल्ली खानकाह महबूब इलाही में तशरीफ लाते हैं। हजरत शेख महबूब इलाही अपनी खानकाह में टहल रहे हैं, अपने उस चहीते मुरीद को देख रहे हैं, और फरमाया, खुसरो तुमने सौदा बड़ा सस्ता खरीदा, सस्ता खरीदा सौदा तुमने, ये सस्ता सौदा तुमने खरीदा है। अल्लाह अकबर, पूरा माल देकर खरीद लिए, फिर उसके बाद वो सस्ता। अल्लाह अकबर, ये हजरत अमीर खुसरो हैं और ये सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही हैं। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं, अगर शरीयत इजाजत देती तो खुसरो को मैं अपनी खबर में दफन कर लेता। इतने चहीते, इतने चाहने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए कि हम बुजुर्गान दीन औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत और उल्फत रखें, और परवरदिगार आलम इनके तरीक़े को हमारी जिंदगियों में जारी व सारी, इनके अमाल को हमारा हृदय जा बना। परवरदिगार आलम इस मजलिस मुबारक को कबूल फरमा, और परवरदिगार आलम सोसाइटी सदीक को परवान चढ़ा, इसमें तरक्की अता फरमा। से वाबस्ता जो हजरात हैं नौजवान, परवरदिगार आलम उनको सेहत व आफियत के साथ इनके इल्मी कारवान को कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ अता फरमा। बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।